नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग का हाई फाइव पर। मैं हूं ममता और मैंने आपके लिए शुरू की है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो एक अनोखा त्योहार मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। आप में से जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसे जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इलेक्शंस के बारे में आप लोगों को अवेयर करने में आपकी हेल्प करूंगी, तो उसी प्रॉमिस को पूरा करने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। देखिए, अगर इलेक्शंस के बारे में जानना है तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जब हम अपना वोट डालने जाते हैं तो वो किसके लिए होता है। वो जो इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट करते हो, आप किसे चुनने चाहते हो। अपना वोट डालकर हम किसे चुनते हैं, वो एमपी है या एमएलए, वो किस बात पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें एक बिल्कुल सीरीज में आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी, बिल्कुल ही डिटेल में, स्टेप वाइज। आपको बिल्कुल अच्छे से इसका पता चल जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम अपने देश को पूरा समझना चाहें तो उसकी स्टडी करना चाहें तो हम कितने लेवल्स पे स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है नेशनल लेवल, ठीक है ना। नेशनल लेवल पे आता है, उसके बाद हमारे आते हैं स्टेट्स, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट्स में, हमारा इंडिया जो है जितने स्टेट से मिलकर बनता है वो सभी स्टेट्स आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, जो वेरियस ब्लॉक्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट किससे मिलकर बना होता है, ब्लॉक से। उसके बाद क्या आते हैं, ब्लॉक के अंदर आते हैं विलेज भी आ सकते हैं, टाउन भी हो सकता है, ठीक है। और वेरियस जो सिटीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, तो विलेज, टाउन या सिटीज वो हमारे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, ये इतने सारे लेवल्स हैं। तो जो इलेक्शंस हैं वो सभी लेवल्स पर होते हैं। नेशनल लेवल पर भी होंगे, स्टेट पर भी, हर लेवल पर इलेक्शन होंगे। पर इनमें डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये है कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, इस तरीके से, ठीक है। अब इन पे देखते हैं कि इलेक्शंस हमारे किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेशनल लेवल के बारे में। देखिए, जो हमारा नेशनल लेवल है, नेशनल लेवल पर हमारी होती है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, संसद भी हम इसे बोलते हैं। तो जो पार्लियामेंट है यानी कि जो हमारी संसद है, उसके दो सदन होते हैं, ठीक है। टू हाउसेज हैं, वो हैं इसके। फर्स्ट वन इज राज्यसभा एंड सेकंड वन इज लोकसभा, ठीक है। अब देखिए, जो राज्यसभा होती है उसको हम बोलते हैं अपर हाउस, और जो लोकसभा होती है उसे हम बोलते हैं लोअर हाउस। उसके बाद इसे हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, और इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए, लोकसभा, लोक मतलब डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करती है, ये पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। तो लोगों को रिप्रेजेंट जो करता है वो हमारा कौन सा सदन है पार्लियामेंट का, जिसे कि हम लोअर हाउस बोलते हैं या तो फिर पॉपुलर हाउस बोलते हैं, तो वो हमारा लोकसभा होता है। अब देखिए, ये दो हाउसेज हैं, इन दोनों के जो मेंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपीज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज, जो शॉर्ट फॉर्म है वो एमपीज हम उनके लिए यूज करते हैं। तो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं और चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे, एमपी। तो एमपी, जो लोकसभा वाले वो भी एमपी और जो राज्यसभा वाले हैं वो भी एमपी। लेकिन अब बात आती है कि कौन से एमपी को हम चुनते हैं, वो राज्यसभा वाले एमपी को हम चुनते हैं या लोकसभा वाले को, तो ये क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए, ये जो है ये शो करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को। ये जो है राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, नाम से ही पता चलता है, राज्य, राज्यों को, ये हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो लोकसभा है वो जो एमपीज होते हैं
वो हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो लोगों के द्वारा जो डायरेक्टली चुने जाते हैं, जो एमपीज को हम चुनते हैं, जिनके चुनाव में हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोकसभा के होते हैं। और जो राज्यसभा के हैं उनमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका प्रोसीजर अलग होता है। वो जब मैं राज्यसभा और लोकसभा की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी तब मैं उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी है स्टेट लेवल पर देखते हैं। जैसे कि हमने नेशनल लेवल पर देखा, वैसे ही स्टेट लेवल पर मैं क्या करती हूँ, आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ, ठीक है। ये नेशनल लेवल हो गया, ये स्टेट लेवल हो गया, और ये जो लोकल लेवल होता है उसकी हम बात करेंगे। लोकल लेवल पे हमारी क्या आएंगी, जो लोकल लेवल पे होती हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs जिन्हें हम बोलते हैं। तो जो हमारी पंचायत हैं वो आएंगी, उसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आएंगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज आएंगी। वो डिपेंड करता है कोई सिटी है या टाउन है, इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि लोकल लेवल पे जो होती हैं वो पंचायती राज, पंचायत जो होती है, म्यूनिसिपल कमेटी होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, वो सभी हमारी लोकल लेवल पे आएंगी। स्टेट लेवल पे क्या आएगा, स्टेट लेवल पे जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, जैसे हमारी नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो होती है उसके भी 2 सदन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग राज्यों की है। देखिए फिलहाल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये एक हमारी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, ठीक है, विधान सभा। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विधान परिषद। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट है उसके 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें से क्या होता है, ये हमारा अपर हाउस होता है। जैसे कि इसमें अपर हाउस कौन है, राज्यसभा। और जैसे ये लोअर हाउस था हमारा, उसी तरीके से जो लोकसभा है वो लोअर हाउस था, उसी तरीके से हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोअर हाउस होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, नेशनल लेवल की बजाय यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारे जो टोटल स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हमारे जो हैं, उन स्टेट्स में से सिर्फ 6 स्टेट ही ऐसे हैं जिसमें ये वाला जो बताया है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होती है, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में है। तो इनको बोलते हैं कि इनके अंदर बाई कैमरल, ठीक है। तो बाई कैमरल होती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, और बाकी जो बचे 22 उनके अंदर क्या है, उनके अंदर होती है यूनी कैमरल। यूनी मतलब 1 और बाई मतलब 2। तो जिसमें सिर्फ एक हाउस होगा, और वो कौन सा हाउस होता है, वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। तो विधानसभा तो आपको हर राज्य में मिलेगा, लेकिन सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल स्ट्रक्चर है, तो जिसके अंतर्गत आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी, ठीक है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, वो 6 राज्य हमारे हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसके अलावा बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। पहले 7 स्टेट्स थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, वो एक यूटी बन चुका है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसलिए उसका नाम अब इन 6 राज्यों में जिनमें की बाई कैमरल है उसमें नहीं आएगा, क्लियर है। अब देखिए जैसा हमने यहाँ पे बात की थी कि चाहे कोई इसका मेंबर है चाहे कोई इसका मेंबर है, वो होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हम कौन से एमपी को चुनते हैं, सिर्फ जो लोकसभा के एमपी हैं उन्हें चुनते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो जो इसके मेंबर्स होंगे वो होंगे MLC, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो यहाँ पर होंगे वो होंगे MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनमें से हम कौन से चुनते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो काउंसिल है वो तो है ही सिर्फ 6 स्टेट्स में, तो इसका मतलब हम उन्हें तो चूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो हम उन्हें कैसे चूज करेंगे, नहीं करेंगे। यानी कि इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, लेकिन जो MLAs हैं उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो स्टेट लेवल पर हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वो हमारे होते हैं MLAs। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम जिन्हें चुनते हैं वो MPs होते हैं, स्टेट लेवल पे जिन्हें चुना जाता है वो हमारे MLAs होते हैं, क्लियर है। अब देखिए MP और MLA में और क्या, इसके बारे में और क्या हमें पता होना चाहिए। अब ये तो बात आ गई कि MP चुन लिया हमने, MLA चुन लिया। MP के चुने जाने के बाद और MLA के चुने जाने के बाद किन्हें चुनना है, वो कौन होंगे, तो उसके बारे में भी जानेंगे।
हम किन्हें चूज करते हैं। जैसे कि अगर विलेज लेवल है तो विलेज लेवल पे जो सरपंच होता है, ठीक है, सरपंच यानी कि विलेज का जो चेयरमैन होगा उसे हम चूज करेंगे, तो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज करते हैं उसे भी हम। और जैसे कि जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होती है वहाँ पे हम, आपने देखा होगा कि वार्ड्स में डिवाइड किया होता है, वो होता है ना कि वार्ड नंबर 1 2 3 ऐसे वार्ड्स को नेम दिए होते हैं। तो वार्ड के लिए जिन्हें चुना जाता है, ठीक है, नगर पार्षद जिन्हें हम बोलते हैं, एमसी जिन्हें बोलते हैं, तो वो जो होते हैं उनका चुनाव डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी डायरेक्टली चुने जाते हैं जो सरपंच हैं, और जो वार्ड के जो एमसी होते हैं यानी कि जो नगर पार्षद होते हैं वो भी डायरेक्टली चूजन होते हैं। क्लियर है। और अब बात करते हैं हम कि इनका तो चुनाव हो गया, हमने एमएलए भी चूज कर लिए, हमें पता चल गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो हमने चूज कर लिए, लोकसभा के मेंबर हमने चूज कर लिए, यहाँ से सरपंच या फिर वार्ड के जो एमसी हैं, नगर पार्षद है, वो हमने चूज कर लिए। अब इनके बाद क्या होता है, देखिए ये हमारी पार्लियामेंट की, यहाँ से हमने एमपी चुन लिए, लोकसभा के जो एमपीज हैं। अब ये जो एमपीज हैं अलग अलग पार्टीज के होते हैं, आपने देखा है हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज हैं। तो जो एमपीज हैं, जो चुने गए एमपीज हैं, उनमें ये देखा जाता है कि मेजोरिटी किस पार्टी को मिली है, मेजोरिटी ऑफ एमपीज जो है वो कौन सी पार्टी से हैं। तो जिस पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा होते हैं उसी पार्टी से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चुन के आते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चुनाव जो है, हम ऐसा नहीं कहते कि अगर मैं मान लो कि एमपी के चुनाव में मैं वोट डालने गई हूँ तो हम ये बोलते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट होते हैं डायरेक्टली उनका नाम लेके बोला जाता है कि उन्हें चूज कीजिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि चूज तो हम एमपी करते हैं पर इनडायरेक्टली उन एमपीज के थ्रू हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे हैं। तो जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जिस पार्टी के ज़्यादा होंगे उसी का हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट लेवल पर जो हम एमएलए चुनते हैं, तो जिन एमएलए की मेजोरिटी होगी उनके बेसिस पे क्या हमारे बनते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो जैसे नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए हो जाते हैं उस पार्टी के ही सबसे ज़्यादा जो है चीफ मिनिस्टर, उसके उसी पार्टी का जो है वो चीफ मिनिस्टर चूज किया जाता है। क्लियर है। और ऐसे ही आपने देखा होगा वार्ड्स जो बने होते हैं किसी भी नगर में, जैसे वार्ड बन जाते हैं, वार्ड के एमसी होते हैं। अब वो एमसी मिलके किसे चुनते हैं, एमसी मिलके जो नगर का जो चेयरमैन होता है उसे चुनते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल है कि हम किन को चूज कर रहे हैं, उनके थ्रू कौन हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेन जो है सरकार जिनकी बन रही है, ठीक है। अब अगर एक और बात देखें हम स्टेट लेवल पे और इस पे नेशनल लेवल पे, तो प्राइम मिनिस्टर के अलावा प्रेसिडेंट भी होते हैं ना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर गवर्नर भी होते हैं। क्लियर है। और पीएम के साथ साथ बहुत से केसेस में आपने पढ़ा होगा डिप्टी पीएम भी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। जैसे कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जो है वो डिप्टी सीएम है इस टाइम, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सरकार बनी है तो सीएम के साथ डिप्टी सीएम होना जरूरी है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर के केस में भी यही है। तो इसके बारे में जब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की डिटेल पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कौन कौन से ऐसे जो हमारी ऑफिसर्स हैं, मतलब ऑफिसेज हैं जिनको हम चूज करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम मतलब प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, तो ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो गवर्नर और जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं, तो क्या इनके चुनाव में भी लोग जो हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया है वो पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर है नहीं। जो प्रेसिडेंट है वो भी लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं चुना जाता और गवर्नर भी नहीं। हम चुनते हैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को, वो भी किनके थ्रू, एमएलए और एमपी के थ्रू। तो इन तीनों का क्या है, क्या सिस्टम है, वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि कुछ जानने को मिला होगा, आपको समझ आया होगा ओवरऑल कि हमारे देश में किस तरीके से चुनाव होते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है, देखिए ये मैंने आपको एक ओवरऑल ब्यौरा दिया है, ओवरऑल की नेशनल लेवल पे क्या है, स्टेट पे क्या है और लोकल लेवल पे क्या है। नेक्स्ट हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो उनके अंडर एमपीज आते हैं, राज्यसभा लोकसभा, उनकी पूरी डिटेल कंपोजिशन, ये सब हम एक
एक एक करके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है कि आपके दोस्तों को, आपके किसी भी जान पहचान वाले को जिसको ये सब इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, या जो ये सब जानने के लिए थोड़े उत्सुक हैं, जो ये जानना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।